ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। सो हरे कृष्णा, आप सभी को स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हमारा टॉपिक है हाउ द गोपीज वर एडिक्टेड टू एसोसिएट विथ कृष्णा। वैसे तो वृंदावन वासी भगवान कृष्ण को बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन जो टॉपिक है हमने चुना है कि वास्तव में गोपियां किस तरह मदोन्मत्त थी भगवान कृष्ण को प्राप्त करने के लिए, भगवान कृष्ण किस तरह चिंतन कर रहे थे, उस विषय पर हम चर्चा करेंगे। तो वैसे तो अनेक लीलाएं हैं, लेकिन खास करके भगवान जो चीर हरण लीला की थी उस लीला के बारे में हम चर्चा करेंगे। मैं हूं सचिपुत्र गौरदास। अगर आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं की है, प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल, ताकि आपको हमारा हर वीडियो का आप तक पहुंच पाए। अगर आप पसंद करते हैं इस वीडियो को तो आप जरूर शेयर कर दीजिए। तो लेट्स बिगिन इट। तो भगवद गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, वांछासि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णान्ति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि नयानि संयाति नवानि देहि। जैसा ये शरीर एक वस्त्र की तरह है, जब हम वस्त्र पुराना हो जाता है तो हम वस्त्र को त्याग करके नवीन वस्त्र, वी परचेज न्यू क्लॉथ्स। सेम वे जब ये आत्मा को लगता है कि दिस बॉडी इज नो मोर फिट, तब इस शरीर को त्याग देता है। उस तरह भगवान ने भी उन वस्त्रों को चुराया। तो इस लीला को वर्णन किया सुखदेव गोस्वामी श्रीमद् भागवत महापुराण की 10वें स्कंद में, और ये 22 नंबर अध्याय है। इस पूरी अध्याय को चर्चा करेंगे, आप पूरी बने रहिए। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस फिलोसफी। तो गोपियां, जैसा कि ये शीत ऋतु है, विंटर सीजन, तो उस समय गोपियां जो गोकुल की एक कुमारी कहा, वो क्या कर रही थी? दे वर वर्शिपिंग गॉडेसेस कात्यायनी। देवी दुर्गा का पूजा कर रही थी। कैसा पूजा कर रही थी? पूरे महीना उन्होंने हविष्य अन्न, जिसको कहते हैं ऑन स्पाइस खिचड़ी, वो खा करके तपस्या की। अभी कई लोग जो है पूरी कार्तिक महीना में कई नियमों को पालन करते हैं, और हम देखते हैं भीष्म पंचक समय में भी इस समय कई लोग हविष्य ना फ्रूट्स खा करके तपस्या कर रहे हैं, है ना। तो हे राजा परीक्षित, ये लोग सुबह सुबह जा करके यमुना नदी में स्नान कर रहे थे। और यमुना अभी बहुत क्लियर है, अगर वृंदावन में आप आएंगे तो वेरी क्लियर, बिफोर सनराइज। और कैसे पूजा कर रही थी? दे वर मेकिंग सम आइडल ऑफ गॉडेसेस दुर्गा। दुर्गा के मूर्ति बनाती थी, वहां उनको पूजा करती थी, धूप चंदन अगरबत्ती और फूल दे करके, और इस तरह उनका पूजा करती थी। तो और मंत्र उच्चारण कर रही थी, कात्यायनी महामाये महायोगिनी अधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुते नमः। हम आपको प्रणाम कर रहे हैं कि नंद गोप, ये नंद पुत्र जो है कृष्ण, वो हमारा पति में कुरु, हमारा पति बना दीजिए उनको। हे महामाई, यहां पर तात्पर्य में लिखते हैं क्योंकि दुर्गा देवी जो है ये महामाई है, महायोगिनी अधीश्वरी, महायोगिनी है और अधीश्वरी है योग शक्तियां की। तो इति मंत्र जपंत यस्त, इस तरह मंत्र जप कर करके उन्होंने विचार कर रही थी कि हमारा पति के रूप में कृष्ण प्राप्त हो जाए। तो पूरी महीना उन्होंने कात्यायनी देवी का पूजा की, और इच्छा क्या है कि नंद सुतः पति, हमारा पति के रूप में कृष्ण हो। और यहां पर वर्णन किया गया है कि हर रोज इस तरह एक दूसरे को बुलाती थी, और उन्होंने साथ में क्या कर रही थी? मच्चित्त मतगतः प्राण बोधयन्ति परस्परम कथयन्ति च माम नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। कृष्ण उचैर जगुयंत, कृष्ण की गुणगान कर रही थी रोज जब स्नान कर रही थी। स्नान करने के समय ओम अपवित्र पवित्र वाह सर्वावता गोतोस्ति वाह यस्मरेत पुंडरकाक्ष स बाह्य अभ्यंतर शुचि।
एक दिन का घटना ऐसा है कि दे केम टू द रिवर बैंक, और उन्होंने अपने कपड़ों को वहाँ रख दिया और इस तरह उन्होंने भगवान कृष्ण का गुणगान करते हुए नदी में स्नान किया। तो भगवान तद अभिप्रेत्य कृष्ण योगेश्वर स्वर, यहां पर कृष्ण को योगेश्वर ईश्वर कहा गया। भगवान भी योग ईश्वर है। वो जानते हैं कि वो जानते थे, क्या जानते थे, गोपियां क्या कर रही है। वयसेर अवतर तत्र गतस्तत् कर्म सिद्ध है, यहां पर कर्म सिद्ध है। कर्म सिद्धि बहुत महत्वपूर्ण है। हम सभी कर्म सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं। तो गोपियों का सिद्धि क्या थी, क्या चाह रही थी कि भगवान को, कृष्ण को वो पति के रूप में प्राप्त करना चाहती थी। इसीलिए भगवान गतस, वहां पर गए भगवान ने, और क्या किया भगवान ने, तासाम बासाम सिपाध्याय नीपम आरुह्य सत्वरः, भगवान वहां तुरंत गए और उनके कपड़े को लेकर के वहां पर जो कदम पेड़ था उस कदम पेड़ में जाकर के बैठ के, तो भगवान अपने साथियों के साथ हंस रहे थे। दे वर लाफिंग। आप बोले दिस इज नॉट गुड। तो भगवान कृष्ण ने कहा, अत्र आगत्य बालः कामम स्वम स्वम वासः प्रगृहित्यम, आप आइए यहां पर अपने अपने कपड़ा ले जाइए। भगवान कहते मैं आपको सत्य बोल रहा हूं, मैं आपका जोक नहीं कर रहा हूं। क्यों, यद युयम व्रतः कर्षित, आपने जो तपस्या की इस तपस्या का फल देना चाहता हूं। भगवान कहते ये यथामम प्रपद्यन्ते तांथैव भजामि हम, जो जिस भाव से मेरी पूजा करता है, मेरा स्मरण करते हैं, मैं उसी भाव से प्राप्त हो जाता हूं। तो भगवान जानते हैं इनकी तपस्या क्या है। तो भगवान कहे न मयोदित पूर्वम वा अनृतम तद इमे विदुहु एकैकश प्रतिच्छध्वम सहैवेति सुमध्यमा। भगवान हे सुमेध्यमा, वो सिलेंडर वेस्टेड गर्ल्स यहां पर आइए, और मैं कभी झूठ नहीं बोलता हूं। भगवान जो है ना, कभी भी सच में कभी झूठ नहीं कहते। भगवान यहां तक तो अर्जुन को कहते हैं कि आप डिक्लेयर कर दो, न मे भक्त्या प्रणश्यति, मेरी भक्तों का कभी विनाश नहीं होता है। सत्यम विधातु निज भृत्यभाषितम, भगवान अपने भक्तों की बातों को सच करने के लिए यहां प्रकट हो जाते हैं। जब गोपिया ने देखा कि भगवान कृष्ण के साथ जोक कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, then they were full immersed in love for him। अगर हमारे साथ कोई कटाक्ष करे, जोक करे, तो हम कभी प्रेम किससे देखते नहीं। तो उन्होंने एक दूसरे को देख करके वो हंस रहे थे, पर उनको लज्जा भी आ रही थी, लेकिन फिर भी वो जल से नहीं आए। तो भगवान ने वहां पर कहा कि कृपया यहां आइए और अपने कपड़े ले जाइए। तब भगवान की इन बातों को सुन करके वहां के जो गोपियां थी, दे वर ऑल कैप्टिवेटेड देयर माइंड्स। यस, कृष्ण कथा जब हम, तब कथामृतम तब तब जीवनम, है ना, भगवान की कथा जब हम श्रवण करते हैं, सो पर्सन बिकम कंप्लीटली कैप्टिवेटेड, अर्थात उसमें रम जाता है। यदियो गोपियां वृंदावन की उस यमुना नदी की जल में, गले तक पानी में वहां थी, थर थर कांप रही थी, तो एक गोपी बोलती है, मन्यम भो कृतस्तम तो नंद गोपम सुतम प्रियम जानीमो अंग ब्रज श्लाघ्यम देहि बासाम शिवे पितः। एक गोपिया कहती है, हे कृष्ण, ये अच्छा आप नहीं कर रहे, डोंट बी अनफेयर। हम जानते हैं आप नंद महाराज की पुत्र है, आपको ब्रज में सभी लोग क्या बताए, नंद गोपम सुत प्रियम, आप सभी को प्रिय है। हमको पता है आपको सभी लोग सम्मान करते हैं, और हमें भी आप बड़ा प्रिय है। देही बासाम से बेपिता, हमें कृपया अपने कपड़ा दे दीजिए,
हम जल में ठंडे में ठहर रहे हैं। हे श्यामा सुंदर, हम आपकी दासी हैं, हम जो बोल रहे हैं कृपया करिए, हमें अपने कपड़ा दे दीजिए। और आपको तो पता है, यू नो द रिलीजियस प्रिंसिपल्स, यहां पर बताया गया, यू नो द रिलीजियस प्रिंसिपल्स, धर्मज्ञ। अगर आप हमें अपने कपड़े नहीं देंगे तो हम नोचेद राज्ञ प्रभा में है, हम राजा को बता देंगे, आपके पिताजी को बता देंगे। तो गोपियां भगवान कृष्ण को कह रही है, वास्तव में हम भगवान के दास है, ममिवांश जीवलोको जीवभूत सनातना। और भगवान कृष्ण यहां पर आते हैं धर्म को स्थापन करने के लिए। तो मन में यह प्रश्न उठ सकता है यहां पर कि भगवान जब धर्म को स्थापन करने के लिए आए हैं तो किसी कुंवारी लड़की को कपड़ा चोरी करना, कपड़ा ले जाना, और ये क्या धर्म है? इज इट ए धर्म, रिलीजियस प्रिंसिपल्स? तो भगवान कहते हैं, अगर आप सोच रहे हैं कि मेरी आप लोग दासी है, अगर मैं जो बोलूं वो आप करेंगे, तो कृपया यहां पर आइए और अपने अपने कपड़ा ले जाइए। अगर आप ये नहीं करेंगे, मैं तो कपड़ा देने वाला नहीं हूं। अगर राजा को क्रोध होने दो, आप अपने मेरे पिता को जाके बोल सकते हैं, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, आई कैंट गिव। तब गोपियां जल से बाहर आती हैं और भगवान कृष्ण के पास जाती हैं। जब भगवान कृष्ण ने देखा कि गोपियां किस तरह लज्जित है, हाउ दे वर स्ट्रक विथ एम्बेरसमेंट, तब भगवान कृष्ण बड़ा प्रसन्न हुआ। तो कई लोग कह सकते हैं, बाय सीइंग द नेकेड फॉर्म ऑफ गोपीज कृष्ण वाज हैप्पी। मैंने एक दो दिन पहले पढ़ा कि महात्मा गांधी वो टेस्ट कर रहे थे ब्रह्मचर्य का, विथ स्लीपिंग विथ हिज ओन ग्रैंड डॉटर मनु गांधी, आई थिंक मनु गांधी, जो कि 19 साल की थी। महात्मा गांधी उस समय 70 साल के थे, उनके साथ नग्न सोती थी। ये वाज एक्सपेरिमेंट। तो इस तरह की हम कभी कभी मंडेन, वी शुड नॉट थिंक लाइक दैट। तो भगवान ने गोपियों को इसीलिए कहा कि एक गोपी जो अपने आप को भगवान कृष्ण के ही प्रेयसी मानती थी, अपने आप को ऐसा मानती थी, और भगवान को पति के रूप में प्राप्त कर, पति के सामने पत्नी को नग्न रहना कोई ये इसमें दोष नहीं है। तो भगवान ने कहा युवम विस्तरात यद आपोधृत व्रता व्याघा हतेत तद उदेह हेड़नम। आप जो है युवतियां जो है, यू ऑल आर बेथिंग नेकेड, आप नग्न होकर के स्नान कर रही है, और ऊपर से आप लोग व्रत भी धारण की है पूरी। तो ये तो एक अपराध है देवताओं के लिए। इसलिए आपका जो ये अपराध है, इसीलिए आप अपने हाथ को ऊपर करके, हाथ जोड़ करके बाहर आइए और अपने कपड़े ले जाइए। तो गोपियां इस बात को जब सुनती है ना, इट इज टोटली नो, आप पूरी नग्न है और इस तरह की बाहर आना इतना। तो वृंदावन की जो गोपियां हैं, वृंदावन की द गर्ल्स ऑफ वृंदावन, भगवान अच्युत यहां पर जो कहा उसको उन्होंने ग्रहण किया। उन्होंने कहा दिस इज ए फॉल डाउन, नदी में नग्न स्नान करना एक अपराध है। फिर भी वो चाहती थे कि अपने जो व्रत है उसको पूर्ण करें, क्योंकि ये सारे जो व्रत का लक्ष्य है कि भगवान कृष्ण को प्राप्त करना। तो इसीलिए उन्होंने प्रणाम किया उस पाप से मुक्त होने के लिए। ये बहुत बड़ा शिक्षा है। भगवत गीता में भगवान कहते हैं
भोक्ताराम यज्ञ तपसा सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांतिरुच्यति। तो भगवान कहते हैं कि सभी यज्ञों का, सभी तपस्या का भोक्ता कौन है? कृष्ण है। तो भगवान जो देवकी पुत्र है, जब गोपिया को देखा कि वो दंडवत प्रणाम कर रही है, पूरी तरह प्रणाम कर रही है, तो उन्होंने कृपावशतः उन्होंने उनको अपने कपड़े लौटा दिए। तो भगवान जो हम श्लोक उच्चारण की थी कि तथा शरीराणि विहाय जन, भगवान जो है ये तो शरीर जो कपड़ा है ये कपड़ा बदलता रहता है। ये कपड़ा को अगर कृष्ण ग्रहण कर लेते, कृष्ण एक्सेप्ट दिस सोल, जो आत्मा को अगर पुनर्बार ग्रहण कर लेते हैं तो हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा, हमको भगवान की धाम प्राप्त हो जाएगी। तो यहां पर सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं, दृढ़म प्रलब्धास त्रपया च हापितः प्रोस्तोभितः किरणच बचच कारितः वस्त्राणि चैव परिहितानि अथापि आमुम। तो भगवान यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं, यदियो गोपियां जो है पूरी तरह चिटेड हो गए थे, मतलब धोखा खा गई थी, उनकी मान सम्मान सब मिट्टी में मिल गई, जो कि एक पुतला की तरह काम कर रही है। यदि उनके कपड़े चोरी हो गई थी, फिर भी ये कौन किया था? सब कुछ भगवान कृष्ण ने किया था, फिर भी वो कृष्ण के प्रति क्या है? कोई द्वेष नहीं है। यहां बताया ता न अभ्यसूयंस प्रिय संग निवृत्तः, इसकी विपरीत वो आनंद अनुभव कर रही थी कि वो अपने प्रियतम को मिल गई थी। इसलिए चैतन्य महाप्रभु अपने शिक्षाष्टकों में कहते हैं, आश्रिष्य वा पादरतां पिनष्टुमाम अदर्शनम मर्महतौ करोतु वा यथा तथा वा विद्धात लंपटो मत प्राणनाथस्तु सैव ना परः। महाप्रभु शिक्षा देते हैं कि गोपियां कहती हैं कि हे कृष्ण, आप हमारा अनादर करो या आदर करो, या आप पैरों से हमें ठुकरा दो, हे लंपट, आप कुछ भी करने में पूर्ण समर्थ है, फिर भी हम आपको अपने नाथ मानते, अपने ही पति मानते हैं। तो इसलिए भगवान कृष्ण को प्राप्त करने के लिए गोपियां जो है दे आर टोटली एडिक्टेड, कैप्टिवेटेड। गोपियां जब कपड़े परिधान भी की, वो वहां से वहीं खड़ी थी, केवल भगवान कृष्ण को दर्शन कर रही थी। तो भगवान कृष्ण जब देखा ये जो डिटर्मिनेशन है गोपियों का इस तरह की व्रत को पालन करने के लिए, इसीलिए द गर्ल्स डिजायर टू टच हिज फीट, और गोपियां भगवान का चरण स्पर्श करना चाहती है। तो भगवान को कहते हैं, संकल्पो विदित साध्यो भवती नाम मद अर्चनम मया अनुमोदितो सोसौ सत्यो भवितुम अर्हति। गोपिया कहती, हे साध्वी, मैं समझता हूं आपका जो लक्ष्य है, आपका जो तपस्या है, मुझे प्राप्त करना ही आपका लक्ष्य है, और ये निश्चित रूप से मैं आपकी इच्छा को पूरी करूंगा। तो भगवान जो है, हम जो सारे जो भक्त हैं, हमारा भक्त लोग जो है, हम भी कपड़े से बड़ा आसक्त है। कौन सा कपड़ा? ये शरीर का कपड़े पहने हुए हम लोग, कोई पुरुष का, कोई स्त्री का, कोई भारतीय, कोई अमेरिकन, कोई चाइनीज, इसमें बहुत आसक्त है। लेकिन भगवान कृष्ण इस कपड़े को ले जाना चाहिए। ही शुड गिव अस एन अपॉर्चुनिटी। इस कपड़े से, ये जो शरीर मिला हुआ है, इस शरीर से तनुबान मनो भी हम क्या करना चाहिए? भगवान कथा सुनना चाहिए,
भगवान की भक्ति करना चाहिए। भगवान कहते हैं कि न मयि आवेशित धीयम, जिनकी मन फिक्स देयर माइंड्स ऑन मी डज नॉट लीड टू मटेरियल डिजायर फॉर सेंस, जिसकी मन मुझ में लगा हुआ है उनको कभी भी भौतिक भोग करने के लिए और कोई शेष या इच्छा नहीं रहती। जैसा कि बार्ली कॉर्न्स होता है, जौ, उसको अगर भूंज दिया जाए और भूंजने के बाद क्या है, अगर उसको आप कहीं खेती में डालोगे तो उसमें कोई अंकुर नहीं आता है, पेड़ नहीं बनता है। उसी तरह हे ब्रजबाला, हे गोपी, आप ब्रज में चले जाओ, आपकी जो इच्छा है वो मैं जरूर पूरा करूंगा। और आप जो विचार कर रहे हैं, जो सोच रही है, जो कात्यायनी का पूजा कर रही है, उसका फल आपको मिलेगा। भगवान गीता में कहते हैं कि कांक्षित कर्मणा सिद्ध यजंती यह देवता। तो भगवान कहते हैं कि क्षिप्रम ही मानुषे लोके सिद्धि भवति कर्मजा। लोगों का इच्छा होता है इसलिए देवता को उपासना करते हैं। तो भगवान कहते हैं उन भक्तों की इच्छा को, भगवान कहते हैं लभते च ततः कामन मयि एव विहिता हितान, मैं उनको प्रदान करता हूं। इस लीला में कई लोग जो श्रवण करते हैं भगवान ने गोपियों का चीर हरण की कपड़ों को चोरी किया, इस लीला के माध्यम में भगवान ही वांट टू एस्टैब्लिश इट दैट हाउ कि हम सभी जो है हम सभी समटाइम्स फॉलो द रूल्स, समटाइम्स डोंट फॉलो द रूल्स। कई बार हम लोग कुछ करते हैं लेकिन हम लोग कर्म मिश्र, ज्ञान मिश्र और कई मिश्रित भक्ति करते हैं। लेकिन भक्ति करना है तो कैसा करना है? शुद्ध भक्ति करना है, प्योर कृष्ण कॉन्शियसनेस को फॉलो करना चाहिए। इन दिस वे वी विल गेट सो मच बेनिफिट। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये जो लीला है पास्ट टाइम बहुत अच्छा लगता है, प्लीज नैरेट दिस पास्ट टाइम्स विथ योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। वृंदावन धाम की जाय, जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जाय।